हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय माता दी। और आज कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग शूट दोपहर से, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। और आज है माता रानी का 5वां नवरात्रा। तो मैंने सोचा चलो, अभी मैंने उस दिन ब्लॉग बनाया था फर्स्ट डे वाले दिन, और अभी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था बीच में, क्योंकि व्रत रखने से बिल्कुल भी जो टाइम शेड्यूल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मुझे अपना व्रत का भी खाना बनाना पड़ता है और फिर बाकी फैमिली के लिए भी नॉर्मल खाना बनाना पड़ता है। तो दोनों मील बनती हैं, तो इसी वजह से मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, पर सोचा कि चलो बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप आज दोपहर से ही बना लेती हूँ, और आफ्टरनून में अभी 1 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आज ऑफिस से ही स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। अभी हुआ है मेरा लंच टाइम, तो जस्ट मैं जो फलार लाई हूँ वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी सीट पे जाके। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ आपके साथ बाहर, तो बस जस्ट आके मैं आपके साथ वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना टिफ़िन दिखाऊंगी आज मैं क्या लेके आई हूँ व्रत में। तो मैंने सोचा कि देखो, अगर हम रेगुलर वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब पे मैंने यही सुना है कि रेगुलर वीडियो डालने से ही थोड़ा चैनल का ग्रो होता है। तो मैंने भी बीच में नहीं बनाई थी। मैं सच में बहुत ज़्यादा थक जा रही थी। मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ, और फिर मेरा माइंड में यही आया कि चल आज दोपहर से ही बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सीट पर और करते हैं लंच अपना। आ जाइए आप लोग भी। तो आज मैं लाई हूँ आलू फ्राई और एक एप्पल और दही। तो आज मेरा लंच यही है, बिल्कुल लाइट एंड वेट। तो अब मैं जा रही हूँ घर। मैं आ गई हूँ लिफ्ट में, और अब जा रही हूँ पार्किंग में अपने स्कूटी के पास, और स्कूटी उठाऊंगी और सीधा घर। तो 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी घर। बहुत थकान हो रही है आज फिर से। फास्ट वाले दिन तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, पता नहीं। और खाया है फिर भी थकान सी हो रही है, बस आंखें बंद सी हो रही है। ज़रा नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, करके सो जाओ। सो कैसे जाएंगे, काम पड़ा है, अपना खाना अलग बनाना है, घर वालों का खाना अलग बनाना है। तो चलो स्कूटी के पास, ये देखो ये महाशय जी आ गए। इन्हें चाहिए कुछ ना कुछ, ये देखते से ही मुझे आ जाता है। अब इसे दूंगी कुछ तब ये जाएगा। अब इनको दे दिया है मैंने खाना, अब ये जाएंगे और मैं जाती हूँ घर। तो पहुँच गई हूँ मैं अपने घर फाइनली, और स्कूटी लगा दी है मैंने ये पार्किंग में, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मुझे बिगड़ जाता है पूरा हेलमेट लगा के। तो देखते हैं फाइनली मैं क्या बनाती हूँ आज खाने में। देखती हूँ ऊपर जाके क्या क्या सामान है अभी अवेलेबल मेरी किचन में। मैं आ गई हूँ किचन में अपना काम करने के लिए, और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 7:45। तो अब बज रहे हैं 7:45, और मैं लग गई हूँ अपने किचन के काम में। और विद इन हाफ एन आवर में सारा अपना काम, विद इन हाफ एन आवर 30 मिनट्स और 45 मिनट्स में सारा अपना काम फिनिश कर दूंगी किचन का। जिसमें मुझे रोटी सब्जी, मतलब बोले तो दाल बना रही हूँ मैं मसूर की, ये वाली काली वाली, फैमिली मतलब सबके लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, और मैं अपने लिए बनाऊंगी समा के चावल की खीर और आलू की कुट्टू की पकौड़ी। ये मैंने आज दिन में भी आलू खाए थे, और कल मैंने आलू की और कुट्टू की पूड़ियाँ खाई थी। तो आज बिल्कुल ऑयली ऑयली हो जाता है, तो ऑयली में अब ज़्यादा खाने का मन है नहीं। तो कुट्टू की पकौड़ी में क्या है ना, ऑयल बहुत ज़्यादा भर जाता है, उसमें हम आलू भी डालते हैं। तो आज नहीं खाऊंगी मैं, उसको स्किप करूँगी। कल बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो जस्ट अभी मैंने ये दूध रखा है, इसका मैं दही जमाऊँगी। तो ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, हो गया है गर्म। और उसके बाद मैं खीर बनाने रखूँगी अपनी, और फिर मैं बनाऊँगी रोटी और दाल।
तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये दही बचा था, इसे मैं भी खाऊंगी उसके साथ, भुट्टू की पकौड़ी के साथ। तो पहले मैं अपनी निकाल के रखूंगी ये, और फिर जमाने रखूंगी दही। दही आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है जमाने के लिए, अदरवाइज नहीं तो फिर जमता नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा क्या ज़्यादा लूँगी। मैंने इसमें डाल दिया है, इसको लेकर ये पूरा रेडी हो जाएगा, अच्छे से जम जाएगा। इसमें अच्छे से चला दूँगी। अच्छे से मिल जाएगा, और इसको मैं अच्छे से ढक के रखूंगी जिससे कि इसमें हवा ना जाए और ये अच्छे से जम जाए। ये मैंने ढक दिया है, ये मेरा बर्तन हो गया खाली। ये मैंने यहाँ रख दिया है और इस पे रखूंगी मैं ये पैटर्न। तो इससे क्या ना बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी इसके अंदर, और ये अच्छे से जम जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा दही जमेगा जैसे ये जमा हुआ था बिल्कुल। पहले इसमें मैं पानी डाल दूंगी ताकि नीचे दूध जमे ना, मदर डेयरी वाला दूध जम जाता है नीचे। तो इसमें मैंने पहले थोड़ा सा पानी मिला लिया है, और इधर मैं दाल बनाने रख दूंगी। पहले मैं पानी गर्म करने रख दूंगी इसको, और इधर मैं अपनी दूध भी चढ़ा दूंगी। अरे ये गैस तो जल्दी नहीं, इस पे ना चाय गिरा दी थी, और ये मैंने धो दिया है और ये जल नहीं रही है। पोंछ लेती इसको, इस पे गिर गया था, चाय बनाई थी तो चाय गिर गई थी इसमें। जल गई, पर कैसे जल रही है देखो, ये भगवान। चलो जल जाएगी पूरी, पानी सूख जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी जल जाएगी। और इसमें मैं रख दूंगी दूध गर्म करने। ये मैंने लिया है फुल क्रीम मिल्क मदर डेयरी का। और ये मेरे समा के चावल। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ कुछ है तो नहीं, इसमें काला काला था कुछ। वैसे तो हालांकि पैकेट का है, पता नहीं कैसे, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कुछ भी पैकेट से निकालने से पहले, क्योंकि अभी ज़रूरी थोड़ा ही पैकेट में है तो एकदम साफ़ सुथरा ही आएगा। ब्रांडेड चीज़ भी कभी कभी ख़राब निकलती है। लॉ भी इसकी सही नहीं हो पाई है मुझे लगता है, ज़्यादा ही। अरे राम, कम कर देती हूँ गैस को। इस तरीके से डालने से ना बिल्कुल भी अगर नीचे कंकड़ वंकड़ होगा ना तो वो पता नीचे ही बैठ जाता और हमारे हाथ में लगेगा। अगर कंकड़ होगा तो इससे क्या ना ऐसे पता चल जाएगा मैम, क्योंकि बचता है ना कंकड़ तो
इसलिए पता चल जाता है कि हाँ इसमें कुछ है ऐसा। तो हमेशा मैं ऐसे ही धोती हूँ, चाहे दाल हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कि जो भी ऐसे डालने वाली चीज़ें होती है तो मैं ऐसे ही धोती हूँ उनको। और इससे क्या होता है, चावल हो दाल हो तो इसमें अगर कोई कंकड़ होगा तो वो नीचे ही हाथों से बचने लगेगा, क्योंकि मैं ऐसे रगड़ के निकालती हूँ उससे। तो ये बहुत अच्छा है कि ऐसे ही धोना चाहिए सभी को। मेरा तो यही मानना है, ऐसे ही धोना चाहिए। पाँच छह पत्ती केसर की मिलती है। मतलब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आज जब मैं दोपहर शाम को जब आ रही थी, जब वो कुत्ते मतलब वहाँ पे डॉगी जो आ गए थे मेरे स्कूटी के पास में, तो फिर पता है क्या हुआ था, फिर मैंने दे दिया एक डॉगी को खाना, फिर दूसरा आ गया, तो दूसरा वाला पता है मेरे को स्कूटी नहीं निकालने दे रहा, वो बैठ के स्कूटी के पीछे कि आप नहीं जाओगे, पहले मुझे खाने के लिए दोगे फिर जाओगी। तो और मेरे पास था एक ही पैकेट बिस्किट का, जो कि मैंने उसको पहले वाले कुत्ते को दे दिया था, डॉगी को दे दिया था मीन्स। तो उसने वो सारा खा लिया और उसने उसके साथ नहीं खाया, वो बल्कि मुझे रोकने लगा कि हाँ मुझे दूसरा पैकेट चाहिए, और मैं उसको दूसरा दूँ खाना। पर सच बताऊँ, देखो ये सब समझते हैं बिल्कुल। मैं जब भी मतलब मुझे देखते हैं, मेरी जैसे ही मैं जब जा रही होती हूँ स्कूटी के पास, या सुबह ही आ रही होती हूँ, तो ये मुझे देख लेते हैं तुरंत और मेरे पीछे पीछे भागते हुए आ जाते हैं कि अब इनको खाने को मिलेगा। मतलब कितने इंटेलिजेंट होते हैं ये भी ना जानवर, सब पहचानते हैं, सब करते हैं। तो आटा तो मैं थोड़ा ही गूंदूंगी, क्योंकि खाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। बना रही हूँ ताकि मतलब आपको लगे कि हाँ मैं बातें करती करती वीडियो बना रही हूँ, अच्छा मैं भी बोर ना हूँ और आप लोग भी बोर ना हो। तो आज मैं बातें करते करते ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो जिससे कि आपसे बात करते करते मेरा भी टाइम पास हो जाए और मेरा खाना भी तैयार हो जाए। अभी मैं आटे को ऐसे ही गूंद के रखूँगी नॉर्मल, तब तक ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा तो इसकी जो चपातियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, फूली फूली एकदम बहुत अच्छी सी। उसके बाद में बाकी अपने मेरे बर्तन रह रहे भी धोने के लिए, बर्तन धो लूँगी मैं फटाफट से। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको वीडियो में, क्योंकि एग्जॉस्ट चल रहा है मेरा, और साथ में कुकर की सीटी भी बजी जा रही है। तो आटा मेरा भून गया है, इसे मैंने ढक के रख दिया, और देखो उंगलियां मैंने छाप दी हैं। तो आप ज़रूर छापें उंगलियां, ये फिर का रूप नहीं लेते हैं, ये पुरानी परंपरा चलती हुई आ रही है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर करें। ये तो बोलते हैं कि ये खाना हमारे मतलब पितरों यानी कि जो यहाँ से जा चुके हैं उनके लिए चला जाता है, यानी कि भूत परे जैसे बोलते हैं उनको भी चला जाता है। तो हमेशा हाथ खाते हैं, सिर की बस्ती रहेगी आज। तो चलिए अब मैं धो लेती हूँ अपने थोड़े से ये बर्तन पड़े हैं चाय के, इन्हें धो के भी रख देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे रोटी बनाने में टाइम है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं भी बर्तन भी धो लेती हूँ। इन्हें पहले मैं अच्छे से धो के निकाल लूँगी, ताकि कोई भी अगर इसमें पड़ा होगा तो वो नाली में ना जाए। तो पता है जब मैं डॉगी के बारे में बता रही थी अभी आपको, तो डॉगी पता है मेरे को इतने अच्छे से पहचान गए हैं ना, कि बस जहाँ देखते हैं ना वो तुरंत आ जाते हैं, चाहे मैं ऐसे ही जा रही हूँ पर उनको लगता है कि मैं उनको खाने के लिए दूंगी। सच बताएं तो देखो हमें भी सेवा करनी चाहिए, इनको बस हमें खिला सकते हैं। एक इंसान होता है वो मांग के खा लेता है, बट ये जानवर जो होते हैं वो बेचारे किसी से ना मतलब बोल नहीं सकते हैं, तो इनकी तकलीफ़ भी हमें समझनी चाहिए, और हम लोगों को पता थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। इनको खाना दे मतलब चाहे जो स्ट्रीट वाले डॉग होते हैं चाहे उनको खाना दें,
हैं। चाहे अब देखो, हम घर में भी तो लोग पालते हैं ना, तो कितने अच्छे से उनको वो करते हैं। तो स्ट्रीट डॉग को भी हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। उनके लिए हमें जब भी हम घर से निकलें तो कुछ ना कुछ लेके निकलना चाहिए, ताकि मतलब इनको भी हम उनका भी पेट भरा जा सके। देखो, भगवान ने इनको भी भेजा है ज़मीन पर, और ये भी सरवाइव कर रहे हैं हमारी तरह। तो मैंने बर्तन धो लिए हैं और अब मैं जाऊंगी अपने आलू काटने के लिए। फिर उसके बाद अपना मैं खाना बाद में बनाऊंगी, पहले आलू काटूंगी। बनाए जा रहे हैं अपने लिए कुट्टू की पकौड़ी। तो ये मैं आलू छील रही हूँ। तो मैं फटाफट से आलू काट लूँगी और पतले पतले काट लूँगी स्लाइसेस में। और कल मैंने पूड़ी बनाई थी कुट्टू की ना, आलू मिला के बॉईल करके जो बनाते हैं वो बनाई थी। पर वही हो जाता है कि ऑयली बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आज बिल्कुल भी ऑयली खाने का मन नहीं था। वैसे हालांकि सुबह भी मैंने आलू खाए थे, पर पता ही है आपको, पूरे व्रत में भी आलू आलू ही चलेंगे, इसके सिवा और कुछ खा भी नहीं सकते। हाँ, बट मैंने कल लौकी की सब्ज़ी बनाई थी घर वालों के लिए बॉईल करके, तो उसमें से थोड़ी सी लौकी मैंने भी ले ली थी। तो थोड़ी सी लौकी अपने लिए भी फ्राई की थी, और फिर मैंने कुट्टू की जो पूड़ियाँ बनाई थी तो उसके साथ मैंने खाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी। बस यही था कि वो ऑयली हो गई थी, इसलिए आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा आज हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। और आज थोड़ी थकान भी हो रही थी जब मैं ऑफिस से निकली थी। आपने देखा भी होगा मेरा फेस, और मैं बोल भी रही थी आपसे कि आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सच बताऊँ ना, व्रत में तो देखो वैसे तो बहुत एनर्जी रहती है बॉडी में, पर सुबह से लेके शाम तक लगे लगे कामों में ना मैं इतना थक जाती हूँ कि शाम तक है ना, बैटरी सुबह चार्ज होती है सो के उठो तो, और शाम तक बैटरी डाउन हो जाती है अच्छे से। और उसके बाद फिर घर आके खाना पीना बनाना, वही रूटीन हो जाता है बिल्कुल। तो वही है, अब फटाफट से मैं रोटी सेक लूँगी, और उसके बाद मैं ना पहले स्लैब वगैरह गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उस पर आटा गिरा होता, क्योंकि आटा ज़रा सा भी मेरे खाने में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं अपने जो खाना बनाती हूँ वो मैं सबसे लास्ट में बनाती हूँ, व्रत का खाना, जिसकी वजह से ना बिल्कुल भी आटे के हाथ ना लगें, कुछ भी नहीं लगे। जब लास्ट में सबको करके दूँगी तभी मैं छूऊँगी, और अपना खाना मैं जब लूँगी तो अच्छे से हाथ धो के ही तभी मैं खाना लूँगी। तो मैंने अपने लिए अलग से घी रखा हुआ है व्रत के लिए, मेरे और भी व्रत पड़ते रहते हैं बीच में। तो मैं अपना अपना जो नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, क्योंकि मैं खाने में भी सेंधा ही नमक यूज़ करती हूँ। तो फिर भी मैंने अपने व्रत के लिए अलग से सेंधा नमक रखा हुआ है, और घी अलग से रखा हुआ है, जो मेरे अपने व्रत वाले दिन काम आता है। और डेली यूज़ वाले अलग मसाले वगैरह रखे हुए हैं, मतलब नमक अलग रखा हुआ है, और बाकी जो भी सामान घी वी सब मेरा अलग ही रखा रहता है। और व्रत का मैं अलग ही डब्बों में करके रखती हूँ। तो जो मेरा घी है ये घर का बना हुआ घी है जो मैंने डाला है। और ये मेरी जो नॉन स्टिक की कढ़ाई है ना, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने शॉपिंग अपनी दिखाई थी, तो ये वो नॉन स्टिक की कढ़ाई है। मैंने नवरात्रों में इसका उद्घाटन कर दिया है गैस पे। तो इसमें मैंने पहले यही बनाए थे कुट्टू की पकौड़ी, कल पूड़ियाँ बनाई थी। बिल्कुल भी ऑयल इसमें मतलब कंज्यूम नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं सोख रहा है वो ऑयल, मतलब घी बहुत, मतलब बताऊंगी, देखना लास्ट में, देखना अभी आप देखना कितना इसमें घी है, उसके बाद आप लास्ट में देखना कि बहुत कम ही घी सोख हुआ है, बहुत कम घी सोखा है मतलब खाने ने। तो बस वही है देखना। तो ये मुझे मतलब इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें है ना हमारा जो तेल है, जब हम कुछ बना रहे हैं तो हमारा तेल है ना कम यूज़ होगा, तो इसलिए मुझे एक नॉन स्टिक की कढ़ाई बहुत पसंद आई। तो बना लेती हूँ मैं फटाफट से अपने कुट्टू के पकौड़े। और मेरे कुट्टू के पकौड़े भी बस जस्ट बन के तैयार हैं। उसके बाद मैं सबको खाना करके दे दूँगी 1 बाय 1, और हम सारे मिलके बैठ के एक साथ खाना खाएंगे, क्योंकि अभी हस्बैंड की डे शिफ्ट चल रही है तो हम लोग साथ ही मिलके खाना खाते हैं। और जब नाइट शिफ्ट होती है तो फिर मैं और बच्चे रह जाते हैं, तो फिर हम आपस में मिल के खा लेते हैं। तब तो हम कुछ भी खा लेते हैं, ज़्यादा हम इतना ताम झाम नहीं करते। हमारा तो फिर जब मन करता है तो हम कुछ भी बना के खा लेते हैं, पर हस्बैंड को हमेशा रोटी ही चाहिए रहती है, तो इसीलिए स्पेशली फिर शाम को प्रॉपर खाना बनता है। और जब बच्चे और मैं होते हैं तो आराम से हम कुछ भी बना के खा लेते हैं। जैसे कभी मन भी नहीं करता हमारा रोटी खाने का तो राइस बना लेते हैं, कुछ भी चटपट चटपट बना लेते हैं, चटपटा सा मज़ा आ जाता है। तो बोलते हैं ना, सच में रोटी भी डेली डेली खा के इंसान बोर हो जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो यही है कि मुझे राइस चाहिए होते हैं, राइस मेरे फेवरेट हैं, चाहे दाल राइस मिल जाए चाहे पुलाव मिल जाए, मज़ा आ जाता है खाने में। तो देखिए आप मेरी कढ़ाई में कितना
कम तेल मतलब लगा है मेरे इतने सारे पकौड़े बनाने में। और देखो मैंने सबको थालियों में थोड़ा थोड़ा पहले ही करके दे दिया है। अपनी थाली में मैं बाद में हाथ लगाऊंगी, उससे पहले मैं अपने हाथ धो लूँगी ताकि मेरे बिल्कुल भी मेरा आटा जो है बिल्कुल भी ना लगे खाने में। और ये मैंने समाकी चावल की खीर जो बनाई थी ये भी मैं सबको करके दे दूँगी। तो मेरा खाना रेडी है और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अब हम इतने खाने को एंजॉय करेंगे। तो बताइए कैसा लगा मेरा खाना। तो खाना मेरा बन गया है और टाइम क्या बोला था, विदिन 45 मिनट। 9 बजने में अभी 15 मिनट हैं। विदिन 45 मिनट या 30 मिनट्स में मैं कर दूंगी। पर आपको पता ही है कि कुट्टू की पकौड़े थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस थोड़ा सा उसमें ही एक्स्ट्रा टाइम लगा है। और भगवान को भोग लगा दिया है, माता रानी को। और अब हम लोग जा रहे हैं खाने। तो जी हमने खा लिया है खाना और बचे हैं अभी मेरे सिर्फ बर्तन धोने के लिए। ये अभी इन्हें धो के सोऊंगी क्योंकि फिर आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे। हालांकि मेरी सैटरडे छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, बट मैं फिर भी बर्तन कभी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे मेरी छुट्टी हो चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। तो अभी बस मेरा खाली बर्तन धो के उसके बाद सीधा मैं लेटूंगी क्योंकि मुझे जा रही नींद। पूरे दिन खाली पेट होता है। दोपहर में थोड़ा सा ही वही खाया था जो दिखाया था आपका, आलू फ्राई और दही। तो बस खा के अब लेटूंगी। और उसके बाद कल मुझे जाना है पीटीएम में। खुशबू का पीटीएम है कल, उसके पीटीएम में जाना है, तो इसलिए कल मुझे सुबह टाइम से ही उठना है। और अभी बज रहे हैं 9:30। तो मेरा सारा लगभग काम हो, हालांकि आज 2 तरह के खाने बने थे तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अदरवाइज़ नहीं तो मेरा हम 8:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं खा पी के। उसके बाद अपना लेट जाते हैं, थोड़ी देर फ़ोन चलाते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। तो चलिए करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।